धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की वीडियो परम संत सावन सिंह जी महाराज के समय की साखियों पर आधारित है। आप सभी से निवेदन है कि परम संत सावन सिंह जी महाराज के समय की साखियों को ध्यानपूर्वक सुनिए। साखी शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी की सेवा में रखा जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनिए और हमारे इस चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बहे पुरानी धार, बहे पुरानी धार। गुरु बिन कौन लगावे पार। राग द्वेष मैं ये संसार, स्वार्थ का सब है पसारा। राग द्वेष मैं ये संसार, स्वार्थ का सब है पसारा। वृथा वक्त गवा मत पगले, हो जल्दी तैयार। गुरु बिन कौन लगावे पार। मंजिल दूर समय है थोड़ा, मंजिल दूर समय है थोड़ा। जल्द करो नहीं रोवे बोरा, जल्द करो नहीं रोवे बोरा। गुरु चरणन में सुरत लगावे, गुरु चरणन में सुरत लगावे। हो जाए बेड़ा पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। गुरु बिन कौन लगावे पार। जब लग तेल दिए में बाटी, जब लग तेल दिए में बाती। जगमग जगमग हो दिन राती, जगमग जगमग हो दिन राती। जल गया तेल निबड़ गई बात, जल गया तेल निबड़ गई बात। हो गया धुआंधार, हो गया धुआंधार। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। अगम कठिन पथ को नहीं साथी, अगम कठिन पथ को नहीं साथी। निज सतगुरु बिन कौन हिमाती, निज सतगुरु बिन कौन हिमाती। जगत बेगाना सुन रे पगले, जगत बेगाना सुन रे पगले। हो गई घोर अंधार, हो गई घोर अंधार। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। गया वक्त फिर हाथ न आए, गया वक्त फिर हाथ न आए। सोच समझ ले दिल मेरा ही, सोच समझ ले दिल मेरा ही। कौन किसी का बंधु भाई, कौन किसी का बंधु भाई। झूठा सब संसार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। लाहौर के लड़के की साखी। लाहौर का एक लड़का था, सत्संगी और प्रेमी जीव था। वर्मा गया हुआ था। जब वर्मा में लड़ाई शुरू हुई तो सतगुरु का ध्यान करने लगाने लगा।
उस समय जहाज के टिकट नहीं मिलते थे। सतगुरु जी ने दर्शन दिए, फरमाया तू चल, टिकट मिल जाएगा। पर जब 2 जहाज निकल जाएंगे तब तीसरे में बैठना। वह चल पड़ा। बेचारा जब पहुंचा तो जहाज तैयार था, टिकट मिल गया। जब चढ़ने लगा तो हजूर एक अंग्रेज के रूप में आकर कहने लगे, देख इसमें मत बैठ, इसमें जगह नहीं है। मन के बस में था, कहने लगा साहब इसमें जगह है, लेकिन फिर उन्होंने उसमें नहीं बैठने दिया। थोड़ी देर बाद ही दूसरा जहाज आ गया। उसमें भी एक फौजी अफसर के रूप में प्रकट होकर उसके बहुत जोर लगाने पर भी नहीं बैठने दिया। जब तीसरा जहाज आया तो कहने लगे बैठ जा, ठीक से पहुंच जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। जब मैं जहाज में बैठ गया तो नींद आ गई। स्वप्न में सतगुरु ने दर्शन दिए और कहा, देखो मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया है, तुझे अभी पता चल जाएगा। वह दोनों जहाज डूब जाने हैं, थोड़ा सा डोलेगा तो यह भी, लेकिन सही सलामत पहुंच जाएगा, घबराना मत। तभी थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि जो पहले 2 जहाज गए थे वह दोनों डूब गए। उन दोनों जहाज़ों का पता भी नहीं चला। मैं बहुत हैरान हुआ। इतने में हमारा जहाज भी डोलने लगा। सब बहुत घबराए। मैं चुपचाप सतगुरु का ध्यान करके बैठा रहा। सतगुरु जी ने दर्शन दिए, कहने लगे जब अंग्रेज फौजी अफसर बनकर बचाया तो अब क्यों ना बचाऊंगा, चुपचाप बैठे रहो। मुझे खामोश बैठा देख सब कहने लगे, तुम क्यों नहीं कुछ उपाय बचने का सोचते हो। मैंने उत्तर दिया, मेरा बचाने वाला मेरे साथ है। इतने में जहाज ठीक हो गया। हम राजी खुशी किनारे लग गए। उस लड़के ने भंडारे में बड़े सत्संग में सारा हाल वर्णन किया। धन्य सच्चे पातशाह, देखने को तो मनुष्य मालूम होते हैं, हम नहीं समझ सकते जो आप हैं। मुझे तो हजूर आप ही ले आए हैं, वरना मैं तो नहीं आ सकता था। धन्य सतगुरु सच्चे पातशाह। हजूर जी ने कहा, देख काका, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब वाहे गुरु के खेल हैं। जो कुछ हुआ है तेरे प्यार और भरोसे ने किया है। मैं साध संगत का सेवादार हूँ। शुक्र है जो सच्चे पातशाह ने मुझे सेवा बख्शी है। संत राम सेठी की साखी। इसी लड़ाई का वर्णन है। संत राम सेठी MDO लगा हुआ था। पति पत्नी दोनों नाम की कमाई करते थे। शेखपुरा में बहुत शोर मचा। उसकी पत्नी ने कहा, अब हम भी यहाँ से चले चलें। संत राम ने कहा, जब हजूर अंतर आज्ञा देंगे तभी जाएंगे। पत्नी ने कहा, शहर में बहुत शोर है। उसने फिर भी यही कहा, तुम फिक्र ना करो, सतगुरु समर्थ हमारे साथ हैं। दोनों भजन में बैठ गए तो संत राम को दर्शन हुए। फरमाया, काका इसी समय यहाँ से चले जाओ। उसने अपनी पत्नी से उसी समय कहा, कृष्णा जल्दी करो, सब बाल बच्चों को लेकर चलो। शहर में तभी गोली चल गई। उसके मकान को 1 घंटा पश्चात आग लगा दी गई। यह समझकर के साहब कोठी में ही हैं और साहब उस समय गेहूं के खेत में चले जा रहे थे और एक गांव के पास पहुंच गए थे। वर्षा भी होने लगी थी और रात घिर आई थी। सामने एक मुसलमान का मकान दिखाई दिया। सेठी साहब को हजूर जी के दर्शन हुए। कहा, डरो नहीं, इसी मकान में सब छुप जाओ, मुसलमान तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। वह सारा घेरा मुसलमानों का ही था। हम सब उसी मुसलमान के मकान में चले गए। सतगुरु दयाल फौजी कैप्टन के रूप में फौज के साथ मकान के चारों ओर उस मुसलमान को दिखाई देते रहे। हम सारी रात अंदर रहे
और मकान वाला बाहर रहा। फिर सेठी साहब को दर्शन देकर हजूर फरमाने लगे, सुबह 5 बजे एक ट्रक आएगा, उसमें आ जाना, और फिर 7 बजे दूसरा ट्रक आएगा, उसमें चले जाना। पहला ट्रक आया, कृष्णा ने कहा इसमें चलिए, लेकिन सेठी साहब उसमें ना जाकर दूसरे ट्रक में गए। 2 घंटे पश्चात पता चला कि पहले ट्रक को मुसलमान फौजियों ने गोलियों से उड़ा दिया। वह सब सतगुरु की दया से बाल बाल बच्चों सहित सही सलामत अमृतसर पहुंच गए। जिस समय वह ब्यास पहुंचे तो कृष्णा मेरे से कहने लगी, सतगुरु जी हमें बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से निकाल कर लाए हैं। मैं सतगुरु जी से बातें करना चाहती हूँ। उसका बड़ा लड़का तथा बहू भी साथ थी। मैं उसे हजूर जी के पास ले गया। उसी समय हजूर ज़्यादा अस्वस्थ थे। मैंने थोड़ा सा हाल कहा। सच्चे पातशाह ने फरमाया, मुझे सब मालूम है, मुझे अपनी जान देकर भी दुनिया को बचाना है, फिक्र ना करो, आखिर में हिंदू सिखों की जय होगा, लेकिन मुझे इस देह में नहीं देखना है। मैंने कहा, सच्चे पातशाह आपको क्यों नहीं देखना है? हजूर ने कहा, काको एक ही चीज़ होगी, या मैं रहूँगा या दुनिया। इतनी बात कहकर ध्यान में हो गए। कृष्णा ने भंडारा किया। डेरे में 2-3 दिन रहकर वापस चली गई। संतों की दया की साखी। एक दिन की बात है, संगत सत्संग सुनकर वापस जा रही थी। 2-3 बीबियां और कुछ वीर कहने लगे, बीबी जी हमने दर्शन करके जाना है, हमें हजूर जी से मिला दो। मैंने कहा, हजूर आप लोगों का प्यार देखकर अवश्य दया करेंगे। हजूर दीन दयाल संगत को दर्शन देकर और बाहर का काम खत्म कर ऊपर खाना खाने जा रहे थे, तो मैंने उन प्रेमी जीवों को सामने कर दिया। हजूर ने पूछा, आपने जाना है? उन्होंने कहा, जी सच्चे पातशाह आप दया रखिए। हजूर हंसकर चले गए। मेरे मन में विचार उठा, हजूर ने जवाब नहीं दिया, हंसकर चले गए हैं, क्या बात है? मैं भी पीछे पीछे साथ चली गई। हाथ जोड़कर प्रेम से पूछा, हजूर सच्चे पातशाह आप दया के सवाल पर हंस कर आ गए, आपके घर दया की क्या कमी है? कहने लगे, देख काको दया बहुत है, कोई लेता नहीं है। मैंने विनती की, सच्चे पातशाह सतगुरु को दया भी किसी को बुरी लगती है? हजूर इतने बड़े खजाने के मालिक होकर क्यों सूम हो गए? कहने लगे, जिस समय मैं दया लेकर लोगों के घरों में जाता हूँ तो लेता कोई नहीं। काको मैंने मूर्खता से पूछा, किस समय जाते हो आप? हजूर जी ने कहा, रात को 2 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक दया की टोकरी लेकर घर घर जाता हूँ। कोई कोई भाग्यवान लेता है, बाकी सब वापस ले आता हूँ। मैंने अर्ज किया, हजूर इसका क्या कारण है? हजूर ने फरमाया, काको कोई तो सो रहा होता है, कोई घर के कामों का ध्यान करता है, कोई विषय विकारों में लगा रहता है, कोई भजन में बैठता सो रहा होता है, कोई विरला प्रेमी जो प्रेम से भजन करता है वह दया लेता है, उसको दया मैं दे आता हूँ, बाकी सब दया वापस ले आता हूँ। मैंने कहा, सच्चे पातशाह आपका फरमाना सच है, हम जीव मूर्ख हैं, सतगुरु तो दया देते हैं, हम निकम्मे लेने योग्य ही नहीं हैं। कहने लगे, काको जब संत आते हैं तो जीव कदर नहीं करते, जब चले जाते हैं तब रोते हैं, फिर क्या बनता है? आज वही समय देख रही हूँ, रोते हैं पछताते हैं, सतगुरु अकाल पुरख छिप गए, अब उनके लाड याद आते हैं, गया समय हाथ नहीं आता। वचन कहते थे, देख बीबी दया भजन में ही होती है, बिना रोए माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती है।